हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो आज ट्यूसडे था, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। फिर निफ्टी का ही चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एंड काफ़ी बोरिंग डे था। एंड में जरूर यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरे दिन मार्केट में परेशान करने के बाद आपको ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आएगा कि पूरे दिन ये जो मार्केट का रेंज है, ये जो रेंज है मार्केट का, ये पूरे दिन का रेंज है। एंड ब्रेकडाउन अगर आप देखोगे तो अराउंड 1:45 के आसपास यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। एंड उससे पहले हमारे एक आध स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे डे क्लोज कर दिया था। एंड इसको जो मूव है, इस मूव को यहाँ पे मतलब इग्नोर किया हमने। एंड चलता है ट्रेडर्स, मतलब रोज आप आओ और प्रॉफिट करके जाओ, ये जरूरी नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि बस रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप चलते रहो, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ चलो। तो आप लोगों के स्टॉप लॉसेस जो है हिट भी होंगे तो भी आप इन दी एंड प्रॉफिट में रहोगे, बिकॉज इन दी एंड आपके 3 से 4 स्टॉप लॉस, 2 से 3 स्टॉप लॉस हर एक ट्रेड के बाद, हर 10 ट्रेड के बाद रहने वाले। तो या सो ट्रेडर्स, अभी हम समझते हैं कि आगे मार्केट के लिए कैसे प्लान करें। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। आपको बैंक निफ्टी में और ज्यादा मतलब वॉलेटिलिटी जो है, चॉपी मार्केट जो है, चॉपीनेस यहाँ पे दिखोगी, बिकॉज यहाँ पे जो है 2:30 बजे के आसपास ब्रेकडाउन आया है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो, मतलब 2:30 बजे अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे जो एग्जॉस्ट हम हो चुके थे। एंड मार्केट में इतना इंटरेस्ट रहा नहीं था, तो हमने आज का जो एंड का मूव है उसको इग्नोर किया, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल था पूरे दिन। एंड की जो क्लोजिंग है, अगर आपको देखने को मिलेगा, ये जो हमारी क्लोजिंग थी मंडे की, मतलब कल की क्लोजिंग है, वहीं पे आके मार्केट आज फिर से क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। एंड अगर निफ्टी में आप लोगों को दिखाऊं तो निफ्टी के अंदर मार्केट ने काफी अच्छा अप मूव दिया एक बार यहाँ पे, फिर डे हाई पे आया, फिर यहाँ पे डे लो के उस पर आके आप लोग देखोगे ये क्लोज हो चुका है। तो अभी हम लोग फ्रेश एनालिसिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जो भी है मार्केट है, रोज नए यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, नेक्स्ट डे के लिए प्लान तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग सब कुछ क्लीन करते हैं, फ्रेश एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, एंड वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या हो रहा है एंड क्या बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे हमको दिखा रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छे खासे फॉल के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक हॉल्ट लिया था। यहाँ पे जैसे पहले एक बार हॉल्ट लिया था, वैसे फिर फॉल आया और हॉल्ट लिया, तो यही मार्केट में चलता रहता है। एंड इस हॉल्ट का जो अपर लेवल है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आज इसके अपर लेवल पे मार्केट यहाँ ओपन हुआ। एंड यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे के लेवल पे आके इसने क्लोजिंग दी, आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमको देखना है कि अब मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन नहीं कर पा रहे तो क्या ये वापस न्यू लो बनाने के लिए नीचे जाएगा, या फिर से ये इसको ट्राई करेगा ब्रेक करने का और फिर वापस नया हाई यहाँ पे बनाएगा। तो ये हमको पता लग जाएगा जैसे ही आज का जो हाई और लो है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर उसी डायरेक्शन में चांसेस है मार्केट फिर कंटिन्यू करेगा, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा कि ये इस लेवल पे जो इस रेंज का हाई है, यहाँ पे ये है। तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल हो चुकी है, बिकॉज ये इसके यहाँ पे गैप अप खुला था। एंड अगर हमको इसको ब्रेक कर देता है अब इसको, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है। एंड अगर इसको यहाँ से नीचे से ब्रेक करता है तो वापस ये इस रेंज के लोअर लेवल तक आने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं मार्केट में। अभी हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड इसमें समझते हैं कि क्या हो रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है इंट्राडे में जो हम लोग को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ये आज का जो हाई है, एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। एंड ये जो है, ये सॉरी कल का लो नहीं था। अगर हम लो देखेंगे तो लो यहाँ कहीं आ रहा था, ये हाँ मतलब ऑलमोस्ट इसी लो के आसपास ये लो है। तो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल ये रहने वाला है जो आज का लो है। अभी देखना है कि इस रेंज के बाद मार्केट कैसे ट्रेड करता है। अगर हो सकता है कि एक दिन इस रेंज के बाद ये दोनों दोनों जो मैंने रेंज बताई है ना, हो सकता है एक दिन मार्केट इसके बाद कंसोलिडेट भी करे और उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेक करे, और हो सकता है सीधा ब्रेक करके भी। अभी हम केसेस समझेंगे अलग अलग केस में कैसे हम लोग को प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एंड अब हम समझते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि एंट्री कैसे हमको कल के लिए प्लान करनी है अगर इन लेवल्स पे मार्केट हमको मिलता है। एकदम सिंपल लेवल्स, अगर टारगेट भी मैं मार्क कर दूं आप लोगों के लिए ऊपर के भी, तो ये आप लोग का टारगेट रहने वाला है 44,400, अच्छा खासा, बिकॉज 44,000 के ऊपर एक बार रिजेक्शन मिल चुका है। तो इस बार अगर सस्टेन करेगा तो ये अच्छा खासा मूव अप मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड अब हम समझते हैं, बिकॉज ये लोअर लेवल के आसपास है, ये जो चार्ट है इसके लोअर लेवल पे मार्केट ऑलरेडी है, तो हम समझते हैं कि इसके अंदर कैसे हम लोग को प्लान करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल के नीचे ही ओपन होता है, तो हमको देखना है कि क्या 5 मिनट्स की कैंडल बना के, जो मैं आपको हमेशा केस समझाता हूँ, उसका ब्रेक डाउन कर रहा है, और तो ये आपका टारगेट रहने वाला है कैसे
फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल या 15 मिनट्स की कैंडल, वो डिपेंड करता है कि कैसे कैंडल बन रही है। अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बियरिश बन रही है और उसके नीचे कंटिन्यू लो ब्रेक करके उसका मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप लोग वहीं पे सेल कर सकते हो। लेकिन डोजी टाइप या कुछ बिना मतलब विक वाली बिना बॉडी की कोई कैंडल बन रही है, तो आप 15 मिनट्स की कैंडल का भी वेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम। अगर वो उसको कंटिन्यू ब्रेक करके अच्छी कैंडल सेकंड में ही क्लोज कर देता है, तो आप लोग इस टारगेट के लिए जाएंगे। 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल एज पर जो भी सिनेरियो रहता है, उसका नीचे लोअर लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन आता है, अगर वो सिनेरियो मिलता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद हो सकता है मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आए, और टेस्ट करके जब वापस नीचे जा रहा है तो या तो जो ओपन हुआ था उसका ब्रेक डाउन कर दे, या फिर यहाँ पे डबल टॉप बना दे और फिर उसका ब्रेक डाउन कर दे, तो भी आपका यही इमीडिएट टारगेट रहने वाला है। ये टारगेट मेरे हिसाब से शॉर्ट शॉर्ट आ जाएगा इसके नीचे। एक बार ये यहाँ पे आता है इस लेवल पे, तो आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस भी ट्रेल कर सकते हो अगर आपको एंट्री इन लेवल्स पे कहीं मिलती है तो। वो इन लेवल्स पे कम मिलेगी जब मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा मिनिमम गैप अप खुलता है, तो फिर इसको अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है ऊपर से, बिना मतलब ऊपर कहीं ओपन होके फिर मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके या फिर इमीडिएटली भी अगर इसका ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ तक का तो आपको मिनिमम टारगेट रहना ही है। यहाँ पे आपको बुक नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने हैं, मतलब अपने स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट पे रखने हैं, अपनी जो पोजीशन एकदम सिक्योर करनी है, जीरो रिस्क पे रखनी है, और फिर आपको इसके लिए होल्ड करना है, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो हमने समझ लिया। अब अगर मार्केट में बाय सिनेरियो कैसे देखना है, बाय सिनेरियो ये देखना है, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, ये जो कैंडल की रेंज है ना, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, ये यहाँ से सीधा ही लेना है आपको, इसको अगर ब्रेक करता है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ठीक है। ये अगर गैप अप खुल के यहाँ कहीं इस रेंज में खुल रहा है ना कहीं भी, और फिर इसको ये ब्रेक कर रहा है, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। एंड अगर बड़ा गैप अप खुल गया, तो फिर हो सकता है कि मार्केट वापस यहाँ से नीचे आ जाए, ये बहुत अच्छे मतलब हाई चांसेस है। और अगर यहाँ से ब्रेक करता है, तो फिर आप एक मतलब मुश्किल है कि इतना बड़ा गैप अप देके फिर यहाँ से इतना इजीली इसको ब्रेक कर दे, बिकॉज बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग मेरे को लगता नहीं है, इस स्ट्रांग मतलब बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस ही रहने वाला है, तो इतना इजी इसको ब्रेक करना होगा नहीं। लेकिन अगर ब्रेक करते हैं, आपको दिखता है कैंडल स्टिक में कि हाँ अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम आ रहा है, इंडिया विक्स भी अगर आपको वीक मिलता है, बिकॉज इंडिया विक्स स्लो रहता है, तब मार्केट में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो अब जाएगा अच्छे। और एचडीएफसी बैंक अगर सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज आज आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ। तो वो मॉर्निंग से आपको ये देखो, ये दिख रहा है मॉर्निंग से 22 तारीख का, मॉर्निंग से ये कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा था, मैंने अपडेट भी दिया था बैंक निफ्टी का कि कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है। फिर ये एक बार पुल बैक आया, तो इसका सपोर्ट नहीं रहा, आज जैसे इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, तो आपने दिखा इन दी एंड बैंक निफ्टी नीचे आया ही आया। तो वैसे अगर कल भी इसका सपोर्ट नहीं रहता तो ये ऊपर नहीं जाएगा। एचडीएफसी बैंक अगर थोड़ा सा भी स्ट्रांग रहता है, तो फिर आप लोग बाय इनिशिएट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बैंक निफ्टी का समझ आ गया होगा। निफ्टी के भी लेवल्स देखो, ये ऑलरेडी मार्क्ड है, इन्हीं को हम फॉलो करेंगे, बिकॉज इसी के आसपास यहाँ पे आके क्लोजिंग दी है। एंड सेम उसी तरीके से प्लान एकदम सिंपल रहता है, जो मैंने आप लोगों को बताया, कैसे लेवल को ब्रेक करता है, गैप डाउन गैप या फिर गैप अप में कैसे कंसोलिडेट करके। तो ये आप लोगों के, क्योंकि कल वेडनेसडे, वेडनेसडे देखते हैं कैसा, बिकॉज लास्ट कुछ वेडनेसडे आप लोगों ने देखा होगा काफी अच्छे मोमेंटम वाले डेज हमको यहाँ पे मिले थे। तो अगर कल भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो हो सकता है कि एक बड़ा मूव कल भी आ जाए, बिकॉज आज आपने देखा होगा ऑलमोस्ट मार्केट निफ्टी भी देखोगे, ये फर्स्ट 15 मिनट्स की जो रेंज है इसके अंदर ही इन दी एंड क्लोज हुआ है आके। तो ये रेंज ऊपर रेंज है, तो इसके कुछ खास ऊपर नहीं गया, और ये नीचे की रेंज है इसके आसपास ये रह गया, तो इसके नीचे मिलता है। सेम सिनेरियो है बैंक निफ्टी का भी, आप देखोगे कि वही सपोर्ट के आसपास आके क्लोज हुआ। तो सेम प्लान आप लोगों को निफ्टी में भी यहाँ पे फॉलो करना है, और ये आपका फर्स्ट टारगेट रहना है। और इसमें तो मेरे को एकदम क्लीन दिख रहा है, तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कुछ टफ रहेगा इसके लिए, बिकॉज ये आराम से 50-60 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का अराउंड टारगेट है, तो निफ्टी इतना तो मेरे हिसाब से दे देगा अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, और हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए। एंड ये तो काफी दूर है वैसे, 100 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स से कोई बड़ी बात नहीं है, गिर भी सकता है 120 पॉइंट्स, क्योंकि प्लान रेडी रखना है, पहले भी हुआ है तो इस बार भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अगर कल नहीं हुआ तो थर्सडे, तो फिर एक मोमेंटम वाला डे आपको मिल ही जाएगा। और अगर दिखते हैं कुछ भी हो सकता है, बाकी हमको हमारा ट्रेड प्लान रेडी करके रखना है। जो लेवल्स को मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोग अच्छे से इसको देख के एंड कल अप्लाई करो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ अप्लाई करके देखो, इन लेवल्स को फॉलो करके देखो। ये लेवल्स जो है, बिकॉज जैसे अभी आपने निफ्टी में देखा, ये पहले से बने हुए थे, आप लोगों को लास्ट टाइम भी कभी समझाए होंगे, तो आप देखोगे कि इन लेवल्स को मार्केट अच्छे से रेस्पेक्ट करता है, एंड वो उन पे पूरे पूरे वीक भी कभी कभी ये काम आते हैं, बिकॉज जब मार्केट आप देखोगे इस रेंज में चल रहा है, तो हम लोग अगर पहले से मैंने आप लोगों को ये लेवल्स बता के रखे, तो फिर पूरे वीक इन्हीं लेवल्स को आप लोग यूज करके भी
ट्रेड कर सकते हो सकता है फ्राइडे तक आपको ये लेवल्स काम आ जाए, बिकॉज अगर मार्केट साइडवेज चल गया, मगर अगर मार्केट मतलब इस रेंज में घूम रहा है कि यहाँ पे आया फिर रिवर्स मार रहा है फिर यहाँ पे आ रहा है आ रहा है, तो ये लेवल्स आपको काम आने वाले, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो ट्रेडिंग होती है बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ट्रेड्स मिलते हैं अगर ढंग से आप लोग प्लान करो, बिना पैनिक करे, एकदम काम रह के, ठीक है। तो आज का एनालिसिस हम यही क्लोज करते हैं। मजा आया, बिकॉज देखो आज का दिन बहुत गंदा गया सबका, एंड मतलब ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली। गंदा, अगर कोई बड़ा लॉस हो जाता तो गंदा कहते, गंदा नहीं कहेंगे, बिकॉज कुछ खास किया नहीं आज हमने। तो देखते हैं कल अगर कुछ मोमेंटम मिलता है, कुछ अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं तो करेंगे ट्रेड, एंड कुछ भी डाउट आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड कल मिलते हैं लाइव मार्केट में, एनालिसिस शेयर करता हूँ, लाइव मार्केट में भी जो भी लेवल्स रहेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। थैंक यू।